सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा को सिंपल वर्ड में वी कैन से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, well defined collection of distinct object, well defined collection of data, we can say sets. And how to write sets? Like A is a set of all the vowel A, E, I, O, U. Sets एक सेट है जिसके अंदर हमने सारे के सारे वॉवेल लिखे हुए हैं, 5 हमारे जो स्वर होते हैं इंग्लिश के, वो सारे के सारे में लिख दिए हैं A, E, I, O, U. सो इट इज अ वेल डिफाइंड डेटा। और जो इंग्लिश के हमारे अंग्रेजी के जो हमारे स्वर हैं उसका एक सिंपल सा सेट अपन ने बना दिया, A इज इक्वल A, E, I, O, U। उस सेट के अंदर, उस ग्रुप के अंदर हमारे 5 एलिमेंट है A, E, I, O, U। इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A is a set of all the vowels of English alphabet. In the simple word we can say A is a set of all the elements of a English alphabet. Is it clear? Vowels of the English alphabet. So set को we can represent it in two way. First one roster और सेकेंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं। या तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसको हम डायरेक्टली वॉट एवर द डेटा, उस डेटा को हम सीधा सीधा उसके अंदर सेट के अंदर रख देंगे। इज इट क्लियर? सो how we represent in the set, how we represent in the form of roster or how we represent in the form of set builder. So discuss करते हैं। If we discuss about roster form कैसे लिखेंगे, तो जो भी हमारा डेटा है, whatever the data, like natural number from 1 to 9, so A is a set of natural number from 1 to 9, तो सारा का सारा डेटा अपन यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So A is a set of natural number from 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के सारे जो भी हमारे नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स को अपन क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। Is it clear? And for the set builder form, in the set builder form we can write this data in which form? In the statement form. In a set builder form में हम क्या करेंगे, डेटा को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। How can we write? So we can write in like that, x such that x is less than 9 and x belongs to real number. Is it clear? ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ, नॉट ऊपर वाला एग्जांपल नहीं, अदरवाइज मैं यहां पर लिखता कि x हमारा 1 और 1 से ग्रेटर है बट 9 और 9 से छोटा है। यदि मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख के दिखाऊंगा अभी। बट द सेट बिल्डर फॉर्म, हाउ कैन वी राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वॉट एवर द स्टेटमेंट, वॉट एवर द डेटा, उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये जो हमारा एग्जांपल गिवन है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो x का वैल्यू, x हमारा एलिमेंट है, x का वैल्यू हमारा किससे छोटा है? 9 से छोटा है। किससे छोटा है? 9 से छोटा है। तो रियल नंबर जो हमारा होता है, रियल नंबर के अंदर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। रियल नंबर दैट इज बिलोंग्स टू ऑल द इंटीजर्स, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, एनीथिंग एल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 till 8 तक we can write, and all the numbers also 8.1 something also we can write, but 9 नहीं लिखेंगे। So एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर आ जाए, बट जो 9 से क्या सा हो सकता है, छोटा हो सकता है। सेम इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? सो वी कैन राइट x such that x belongs to, और ऐसा लिख सकते हैं वेयर x is greater and equal to 1 but less and equal to 9 and x belongs to natural number. Is it clear? So clear, हमको स्टेटमेंट क्लियर बताना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि क्या कहना चाह रहा है। x हमारा 1 और 1 से ज्यादा है बट 9 और 9 से कम है, मतलब x 1 हो सकता है बट 1 से ग्रेटर भी है, 9 हो सकता है 9 से छोटा भी है। अब 1 से बड़ा नंबर तो डेसिमल नंबर 1.5 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है। तो वी विल आल्सो रिप्रेजेंट दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर भी है। दैट मींस नेचुरल नंबर ओनली अ फिक्स्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
Is that clear? So we can represent data, we can represent set in two way, roster as well as set builder form. Now, how many types of set? फटाफट समझेंगे. हाउ मेनी वेरियस टाइप ऑफ सेट, बहुत टाइप के सेट्स आपको डिस्कस करने हैं. तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस एम्प्टी सेट. पहला कौन सा सेट हमारा? एम्प्टी. एम्प्टी सेट वी कैन से नल सेट, वी कैन से वॉइड सेट आल्सो. एम्प्टी मतलब खाली, नाम समझ में आ रहा है. एम्प्टी सेट दैट मींस खाली सेट. नल सेट आल्सो वी कैन से खाली सेट. वॉइड सेट आल्सो वी कैन से खाली सेट. So empty set, null set, or we can say void set. Empty, null, or we can say void set. Is it clear? So first one we can say empty set. ऐसा set A एक ऐसा set है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. So A is equal 5 we can say. 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5. Is it clear? और करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं. Sometimes students are confused that A is equal in curly bracket 5 is there. So it's not a empty set नहीं है. करली ब्रैकेट के अंदर दी हमारा 5 लिखा है, तब ये भी क्या होगा? सेट होगा, है ना. इट्स नॉट अ एम्प्टी सेट. इसके अंदर हमारा इट्स नॉट एम्प्टी सेट. इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कौन है? 5 है. So whenever in a curly bracket 5 is there, so we can't say it's a empty set. It's a singleton set we can say. Set के अंदर हमारा एक एलिमेंट है. Is it clear? Now second one is how can we represent a singleton set? Singleton set का मतलब समझ में आ रहा? single person, single जिसकी शादी नहीं हुई है, singleton. So singleton set that means contains exactly one element. A is a set contains only one element, not only one. ऐसा नहीं कि वन अकेला हो. सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, like 2x और A is equal suppose 3 only, या A is equal suppose 5 only. So a set contain only one element, that is called singleton set. Is it clear? एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, फाइनाइट सेट. हाउ कैन बी रिप्रेजेंट फाइनाइट सेट? So finite set that means in a set if elements are fixed, suppose A is a set और उसके अंदर सेट्स, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे फिक्स्ड है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक. सो इफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, if elements are countable, already it is mentioned here, if elements are countable, elements are fixed, limited number of elements, we can say it's a finite set. For the infinite set, in the infinite set we can say elements are uncountable, unlimited. Like A is a set start from 1 to infinity dash dash dash. A is a set of natural numbers, so natural numbers start from the 1 but there is no end point. Is it clear? Set of integers, so there is no starting point, no end point, so that is called the infinite set. Infinite set that means uncountable numbers, we can't fixed interval. Is it clear? Equal set. So maximum are confused about equal और equivalent set. ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग equivalent और equal sets में confuse हो जाते हैं. ठीक है? कैसे? Equal set that means two sets are contain exact same elements. A and B are elements. A and B are two sets having same element like 1 2 3. A और B हमारे same सेट है. इसका मतलब है कि उनके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे हैं? सेम होने चाहिए. इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे. ए के अंदर सपोज 2 3 4 है बट बी के अंदर सपोज 7 8 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेम है. ए की भी 3 है और बी की भी 3 है. ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. 3 3 होने चाहिए. ठीक है? नॉट 3 3 मतलब कितना भी हो, कैसे भी हो, number of elements set होना same होना चाहिए. So if sets are equal, that means elements are same, but sets are equivalent sets, we can say number of elements are equal, number of elements will be same. Now any doubt anyone? Any doubt? Sure. So how can we represent subset? Subset it's also a very important topic. Subset. Suppose A is a set and A is having two elements.
So how many subset of set A? We can say 2 power n, 2 power 2. 2 power 2, that means 4 subset. 4 subset. How can we write 4 subset? B is equal 1 is a subset of, मतलब A के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको भी अपन तोड़ तोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं. C is equal to D is equal 1 to, and E also we can say phi. Phi is a subset of all the sets. Phi is a subset of all the set. Phi हमारा एक ऐसा सेट है जो सभी का भी क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो फाई हमारा है वो सबका क्या होगा, सबसेट होगा. इज इट क्लियर? सो हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट? 2 पावर n. याद रखिएगा 2 पावर n. 2 पावर n से हम नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. प्लीज कंफ्यूज नहीं होएगा. 2 पावर n से अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 पावर n वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ सबसेट्स बाय यूजिंग 2 पावर n. इज इट क्लियर? नाउ सो how can we represent, suppose B is a subset of A, sign of subset like that. C is a subset of A. ये जो उल्टा टाइप का U बना ना, ये it's a sign of subset. D is a subset of A. E is a subset of A. Sometimes we are written like that. Like that. B is a subset of A. Is it clear? So we can say B or A are both are equal set also, or B is a subset also of A. Like D वाले को मैं देखूं ना, तो D is a subset of A. D is a subset of A as well as equal set. D हमारा A का subset भी है और कैसा equal set भी है. Is it clear? So this is the sign of the subset. How can we represent? How can we represent universal set? For the universal set, how can we represent universal set? That means it is a set of all the sets. It is a एक बड़ा सा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ठीक. और इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं. B इज अ सेट सपोज 1, C इज अ सेट सपोज 2 3, 8 D is a set suppose 8 only, E is a set suppose 7 और 6 and so on. मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ. एक बॉक्स के अंदर मैं बहुत सारे नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. और मैं बोलूं कि दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं. और A एक सेट है जिसके अंदर 1 है. B एक सेट है जिसके अंदर 3 और 5 है. तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे सेट्स और सबसेट्स हमारे क्या हो सकते हैं, समा सकते हैं. ठीक. सो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ many more subsets. Is it clear? Now, how can we define power set? Power set is a set of all possible subset. Power set क्या है हमारा? It is a subset. It is a set of all possible subset. So how can we define power set? Suppose A is a set and A is having only, छोटा सा एग्जांपल है 1 और 2. So subset of A, suppose B only 1, C only 1 2, है ना, D only suppose 2 and 5 also. ठीक. 5 also. So there's 4 subset. So power set of A, we can say it's a set of all subset 1 2 1 2 or 5 also. 5 also. Is that clear? 5 also, not in curly bracket, single 5. So the set of all possible subset of a sets including the empty set, the set itself, it is called power set. It is called power set. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ऐसा सेट जो सभी सबसेट का भी सेट है, that is called power set. Now
सभी सबसेट का सेट है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट दैट मींस दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो. Like A and B are the sets, A having 3 element 1 2 3 and B having 7 or 8. तो जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? दैट सेट वी कैन से डिसजॉइंट सेट. नो, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट, वन मोर टॉपिक यहां पर अपन मिस कर रहे हैं. हाउ कैन बी रिप्रेजेंट पावर सेट? Power set already we discussed, subset already we discussed. How can we represent proper set? Proper sets को अपन कैसे समझेंगे? Yes. Anyone explain? How can we proper set? Proper set or we can say proper subset. Proper subset को अपन कैसे define करेंगे? Anyone? Subset you know that very well. Subset you know that very well. Proper subset. Proper subset. Proper subset. Yes. No one. No one. Anyone? Anyone? Okay. So it's a very simple. Suppose A is a set having two element, one or two. ठीक, ऑलरेडी भी डिस्कस्ड. तो ए के सबसेट क्या होंगे? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. ठीक है, ध्यान से देखना. ये बी ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें और ये ई ले लें. तो जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो बी होगा. बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. सी भी हो सकता है, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ई भी हो सकता है. बट डी हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है. डी हमारा सबसेट, मतलब कहने का मतलब ये है, वाई? बिकॉज डी और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हैं. तो डी हमारा ए का सबसेट तो होगा, या बोलो डी और ए लगभग बराबर ही है. मैं डी को भी कभी कभी ये बोल सकता हूं. तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट के अधीन हो. सीधी सी बात ये है कि भैया उसकी जो वैल्यू है सामने वाले से कम होनी चाहिए. बी और सी और ई का जो वैल्यू है वो ए से कम है. सिम इन द सिंपल वे, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के ही है बट ए से कम है. सी के एलिमेंट ए के ही हैं बट ए से कम है, और ई के एलिमेंट भी ए के ही बट ई से ए से कम है. सो वी कैन से बी, सी और ई आर दी सबसेट of the set A as well as proper subset of the set A. Is it clear? Is it clear? Okay. So ये दिमाग में रखना, फॉर द प्रॉपर सबसेट हमारे ए के सारे एलिमेंट उस सबसेट में नहीं होने चाहिए. मतलब डी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. इट इज अ सबसेट बट इट्स नॉट अ प्रॉपर सबसेट. मैक्सिमम आर कंफ्यूज्ड अबाउट प्रॉपर और सबसेट में. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं. चलिए, so already we discussed all the types are all completed. Now we will discuss few operations about sets, and how can we represent these operations discuss करते हैं. How can we say, how can we write, how can we represent union of sets? Union. So मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा. सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2. अब बोलो सर 1 और 2 ही क्यों? कुछ भी ले लो. बी के अंदर 2 3 और 4. ठीक.
तो ए यूनियन मतलब ए और बी दोनों मिलके एक बड़ा सा सेट बना देंगे, यूनिवर्सल वी कैन से, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट हो, साथ साथ बी के एलिमेंट हो। ए और बी के कॉमन एलिमेंट अपन क्या करेंगे, उस यूनियन में लिख देंगे, दैट कॉल्ड यूनियन। इज इट क्लियर? यूनिवर्सल सेट के अंदर जैसे दूसरे सेट्स के भी नंबर्स होते हैं ना, वैसे ही ये ए यूनियन बी, दैट मीन्स ए और बी के दोनों हमारे जो सेट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। बट जो रिपीटेड एलिमेंट होगा, लाइक टू इज अ रिपीटेड एलिमेंट, तो टू को अपन वापस से नहीं लिखेंगे। टू इज अ रिपीटेड एलिमेंट, तो टू को हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेट डेफिनेशन वी नीड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सारे के सारे एलिमेंट हमें क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो ए यूनियन बी वी कैन ऐड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ कॉमन को अपन केवल एक बार लिखेंगे। एंड फॉर द इंटरसेक्शन, in the intersection we will write only common element a intersection b। तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास कार है, मेरे पास भी कार, दैट इज कॉमन। एथिक्स अपन कंपेयर नहीं कर रहे, वी विल कंपेयर ओनली व्हाट, कौन सी चीज कॉमन है। तो दो पर्सन के पास मान लो कार है, लेकिन दोनों के एथिक्स अलग अलग है, तो जो कॉमन है वो अपन ने बता दी, टू इज कॉमन, टू इज अ कॉमन। So for the intersection we can say common part. If in a two sets we will discuss, we will write only common part, that is called the intersection. Is it clear? And this part is very important. कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि write the union, write the intersection of the, write the intersection of these two set or three sets, five sets and so on। कई सारे सेट्स का आपको ऑपरेशन पूछने को मिलेगा। Is it clear? Now complement of the set, complement इट्स वेरी इजी। कॉम्प्लीमेंट को बहुत से लोग यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं, हम किसी भी सेट से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक सपोज इन दिस सेट, इन दिस इट्स अ यूनिवर्सल सेट, एंड इन दिस एलिमेंट देयर इज एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। और ए इज हैविंग ओनली 1 2 3 और 4 भी ले लेता हूं मैं, मान लो, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, और वी कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे सेट हटा देंगे, जो रिमेन बचेगा दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए। अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिवर्सल सेट में एक बड़े से सेट में मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ए के अंदर है 1 2 3 4 5। सुनना ध्यान से। तो फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम क्या करेंगे, ए को हटा के जो भी बचेगा लाइक 5 और 6, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सपोज बी इज अ सेट having 2 4 6, so what's the complement of b? We will compare b को हटा के 2 4 6 को हटा के क्या बच रहा है, 1 3 5 बच रहा है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। मतलब जो b का पार्ट है वो हटा के यूनिवर्सल में जो भी बचेगा वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। या वॉट एवर जिस सेट से अपन कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस का मतलब है कि ए के अंदर मान लो 1 2 3 है, एग्जांपल थ्रू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ कैन वी राइट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और बी के अंदर है मान लो 3 7 8 कुछ भी हो बी के अंदर, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ए में से मुझे बी को माइनस करना है, तो ए में से मैं बी को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, ए और बी में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। ए और बी में सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या है, 3 कॉमन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है कॉमन बच्चों लोग? 3 दिख रहा है, 3 इज कॉमन। सो 3 वाले को अपन क्या करेंगे, ए में से हटा देंगे। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ए और बी में से 3 कॉमन दिख रहा है, तो ए में से मैं क्या करूंगा, 3 को हटा दूंगा, तो क्या बच रहा है, 1 और 2 बच रहा है। समझे? तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ गया, 1 2 आ गया। इसी प्लेस पे यदि मैं बी माइनस ए पूछूं, तो बी में से मैं क्या करूंगा, ए को हटा दूंगा, ठीक। मतलब क्या बचेगा, 7 8 और 9 बचेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। वो लोग सर आंसर कैसे अलग अलग, ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है। बी में से ए वाला पार्ट हटा देंगे, जो बचेगा बी का वो हमारा बी माइनस ए है, और ए में से बी वाला पार्ट हटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा ए वाला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो
व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? ओके, ऑपरेशन खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं इंटरवल। बड़े ध्यान से सुनेगा। इंटरवल और वी कैन से लिमिट, और वी कैन से समटाइम एक वर्ड अपन यूज करते हैं लिमिट, कहां से कहां तक अपन को चीजें लेनी है, ठीक है। सो इंटरवल का मतलब है, सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन पे समझा दूं। एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, सुनेगा ध्यान से। एंड हाउ कैन बी ड्रॉ लाइन हियर? लाइन को अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? वेट फॉर अ मिनट। चलो चलो अपन ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं पेन से बना देता हूँ, ठीक है, नो इशू। सो सपोज इट्स अ लाइन, टेढ़ी लाइन बन गई, देखिएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 एंड सो ऑन, ठीक है, -2। अब मैं बोलूं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर है और 2 से छोटा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मेरे को -1 नहीं लेनी है, -1 से बड़ी लेनी है। तो मैं ऐसा साइन बनाऊंगा यहां पर लाइन पर, और 2 से मुझे छोटी लेनी है तो मैं ऐसा साइन बनाऊंगा। दैट रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि मेरे को जो x का वैल्यू है वो 1 नहीं लेना है। व्हाट्स रिप्रेजेंट? x इज ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू -1। x इज ग्रेटर देन -1, नॉट इक्वल टू -1, ठीक। एंड लेस देन 2, नॉट इक्वल टू 2। सो दैट इंटरवल वी कैन से, यहां पर जो हमारी x की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करें। एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? x बिलोंग्स टू, ऐसा लिख सकता हूं, ओपन इंटरवल -1 to 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा सा बात है कि x या y या किसी वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट वन इट्स अ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में मैं शुरुआत की और आखिरी की वैल्यू नहीं लूंगा, बीच वाली वैल्यू मेरे को लेना है। एंड हाउ वी राइट? सपोज वी आर टेकिंग -1 to 2, so minus x is greater than -1 and less than +2, so x belongs to -1 comma 2, open interval. In the same case, if we discuss close interval for the same value, so same we can write x is equal to -1 and greater to -1 and less and equal to +2. सुनना ध्यान से, what do we write for this? x is greater and, इसको डार्क सर्कल करेंगे, greater to 1 and greater to -1 and equal to -1, less to 2 or equal to 2. So how we write? X is greater and equal to -1 and less and equal to +2. समझे नहीं समझे? x belongs to क्लोज इंटरवल, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, -1 से 2। इसका मतलब ये कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है, उसके बराबर है, बट +2 से हमारा छोटा और उसके बराबर है। इज इट क्लियर? नाउ टू मोर इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड वी कैन से बोथ आर सेम। सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फ्रॉम द वन साइड, एक साइड से, इन द सेकंड वन क्लोज्ड इंटरवल में हम स्टार्टिंग और लास्ट की वैल्यू भी क्या करेंगे? ले रहे हैं, शुरुआत की और आखिरी की वैल्यू ले रहे हैं। और ओपन इंटरवल में हम पहले लास्ट की और शुरुआत की वैल्यू नहीं ले रहे थे। बट सेमी ओपन और सेमी क्लोज में अपन क्या करेंगे? एक साइड की वैल्यू तो लेंगे लेकिन दूसरी साइड की वैल्यू अपन नहीं लेंगे, ठीक। दूसरी साइड की वैल्यू अपन नहीं लेंगे। तो वी कैन से x, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? सपोज x is greater and equal to -1 but less to +2, less to +2। x is greater and equal to -1 and less than +2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x belongs to -1 to 2, that we will write, that bracket we will use। देखो यहां बना हुआ है। and for the this one, next one, how can we represent? How can we represent? We can represent like that।
if x is greater than -2 but less to -1, less to -1, less to -1. So how we represent, how we write? I'm using red color, it's very visible. Greater to -1 but equal and less to +2. X is greater to -1, less and equal to +2. X belongs to open interval -1 but close interval +2. Is it clear? सो बच्चों लोग, होप सो ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इन दिस क्लास वी ऑलरेडी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सेट्स, ऑल द सब टॉपिक ऑफ द सेट्स, एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द सेट एंड इंटरवल ऑल्सो वी डिस्कस्ड. तो आज की क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया हुआ है. नेक्स्ट क्लास में बच्चों लोग अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, एंड दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आगे की क्लासेस में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सेट्स ऑलमोस्ट हर जगह, इंटरवल ऑलमोस्ट हर जगह काम आता है. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग, थैंक यू.